नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज गुरु में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं भारतीय हिंदू मंदिरों के गौरवशाली इतिहास के बारे में। भारतीय हिंदू मंदिरों के निर्माण का इतिहास कितना पुराना है, मंदिर की उपस्थिति से पहले हिंदू धर्म में पूजा पद्धति कैसी थी, मंदिरों का निर्माण कब से शुरू किया गया, मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक साक्ष्य क्या क्या हैं और ज़्यादा संख्या में मंदिरों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ, इन सभी तथ्यों पर विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत में मंदिरों का इतिहास कितना पुराना और कितना महान है। दोस्तों, भारत में मंदिरों का जो इतिहास है वो आज से करीब 2500 से 2700 वर्ष पुराना है, यानी 500 से 700 बीसीई के दौरान का। हालांकि इससे पहले भी मंदिर निर्माण की बात कही जाती है, लेकिन उसका कुछ खास ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको साक्ष्यों के आधार पर ही जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए मैं इस टाइम पीरियड के बीच में ही बात करूँगा। मंदिरों के साक्ष्य जो अभी तक हमें उपलब्ध हैं वो सबसे पहले इसी समय के हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इससे पहले पूजा पद्धति नहीं थी या देवी देवताओं की मान्यता नहीं थी। इससे पहले जो वैदिक समाज था उसमें भी देवी देवता हुआ करते थे जिनकी पूजा होती थी, लेकिन वैदिक ऋषि जंगलों में नदी झरनों के किनारे अपना आश्रम बनाकर ध्यान, यज्ञ, तपस्या और प्रार्थना आदि अधिक किया करते थे। साथ ही मनन और आत्मचिंतन में ज्यादा महत्व देते थे। अगर तात्कालिक सामाजिक और लोक जीवन की बात करें तो उस समय यज्ञ को अधिक महत्व दिया जाता था। हालांकि उस वक्त इंद्र, अग्नि और मातृशक्ति आदि देवियां और देवताओं की पूजा होती थी, लेकिन इनकी पूजा और समस्त अनुष्ठान यज्ञ से ही पूर्ण हो जाते थे और मंदिरों की जरूरत थी नहीं, इसलिए तब तक मंदिरों का निर्माण हुआ नहीं था। इसके पश्चात मंदिरों का निर्माण करीब 500 से 700 बीसीई के समय आरंभ हुआ और ये मंदिर मेनली भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित थे। इसी टाइम से हमें मंदिर निर्माण की प्रामाणिक साक्ष्य भी मिलने लगते हैं, जिनकी मैं आगे बात करने वाला हूँ। अगर सबसे पहले साक्ष्य की हम बात करें तो पहला जो साक्ष्य है वो हमें वाल्मीकि रचित रामायण से ही प्राप्त हो जाती है। चूंकि रामायण का जो पीरियड है वो 700 बीसीई से 400 बीसीई के बीच का माना जाता है और उसमें ही सबसे पहले माता सीता के द्वारा स्वयंवर हो जाती हैं। उससे पहले वाटिका में जाकर माता पार्वती के मंदिर में उनकी पूजा का जो पूरा व्याख्यान है वो वाल्मीकि रामायण में किया गया है। इस प्रकार से हमें वाल्मीकि रामायण में पहला साक्ष्य मिल जाता है। और दूसरे साक्ष्य की अगर हम बात करें तो पाणिनि जी द्वारा रचित अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना 5th सेंचुरी बीसीई में की गई थी। तो इसमें भी देवी देवताओं के रूप में इंद्र, वरुण, रुद्र अर्थात भगवान महादेव और सूर्य आदि देवताओं का वर्णन हमें मिलता है। देवताओं के साथ साथ देवियां भी इसमें उल्लिखित हैं, जैसे माँ भवानी, पृथ्वी, इंद्राणी और तरुणानी आदि भी पाणिनि जी द्वारा रचित अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में किया गया है। अगला साक्ष्य जो हमें मिलता है वो 2nd सेंचुरी बीसीई में रचित महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में, जिसमें धनपति अर्थात धन के देवता भगवान कुबेर के मंदिर का वर्णन किया गया है। साथ ही श्री राम और श्री कृष्ण जी का वर्णन भी महाभाष्य में किया गया है। अगर और साक्ष्यों की बात करें तो भारत के प्रमुख नीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ जिनको माना जाता है और विश्व के महानतम विद्वान चाणक्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में एक मंदिर के पूरे शहर का वर्णन किया है, जिसमें पूरे के पूरे शहर में ही मंदिर थे, जिसे मौर्य काल के दौरान 4th सेंचुरी बीसीई अर्थात आज से लगभग 2400 वर्ष पहले लिखा गया था। उसमें एक पूरे के पूरे मंदिरों वाले शहर का वर्णन किया गया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे मंदिरों का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर भी 2500 सालों से भी अधिक पुराना है। हालांकि वैदिक काल के बाद जब मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ उस वक्त के मंदिर आज के मंदिरों जैसे बिल्कुल नहीं थे। उनके निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री भी आज से काफ़ी अलग थी। मंदिरों का जो निर्माण है वो किसी ऊंचे चबूतरे जैसे जगहों में किया जाता था और चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ एक गर्भगृह होता था जो क्षेत्रफल में काफ़ी छोटा होता था। मतलब छोटा सा गर्भगृह, उसके अंदर मुश्किल से 2 से 3 लोग ही आ सकते थे, इतना बड़ा। दीवारों का निर्माण कच्ची ईंट या मिट्टी
और लकड़ी की सहायता से किया जाता था और इनकी छत भी संभवतः लकड़ी और फूस आदि की सहायता से ही बनाई जाती थी। तब इन्हें मंदिर कहकर भी नहीं पुकारा जाता था, बल्कि मंदिर शब्द की जगह देवालय, देवायतन, देवगृह, देवकुल तथा कोष्ठ आदि नामों का इस्तेमाल मंदिर के लिए किया जाता था। इसके बाद बौद्ध और जैन धर्म के साथ साथ मंदिर स्थापत्य और संख्या में भी विकास होता गया। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक प्राचीन मंदिरों के बारे में साक्ष्य और विवरण बढ़ते गए। हालांकि मौर्य काल में बहुत अधिक हमें मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है साक्ष्यों के आधार पर। और इसके बाद समय आता है चौथी शताब्दी का, जब भारत में गुप्त डायनेस्टी यानी गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई और गुप्त राजवंश के साथ ही हिंदू मंदिरों का दायरा, डिजाइन, पत्थर और नई नई सामग्रियों के साथ ही मंदिरों के निर्माण में कलात्मक और धार्मिक सिद्धांतों और प्रतीकों की अभिव्यक्ति भी बढ़ने लगी। यानी उनको और डिजाइनर तरीके से बनाया जाने लगा, उनके इस्तेमाल में अच्छे अच्छे पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा और तरह तरह की सामग्री और सजावट के लिए हिंदू धार्मिक प्रतीकों का भी इस्तेमाल गुप्त राजवंश में गुप्त टाइम के दौरान किया जाने लगा था। गुप्त काल में बहुत ही तेजी से मंदिरों का निर्माण शैली में परिवर्तन होता है और मंदिरों की संख्या में भी काफी तेजी से वृद्धि होती है और ये वृद्धि तब तक चलती है जब तक मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण नहीं भारत में शुरू हो जाते हैं। तो ये इतिहास है भारतीय मंदिरों का वैदिक काल से लेकर गुप्त राजवंश के पहले तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मंदिर इतिहास के बारे में लगभग काफ़ी जानकारी हो गई होगी। मंदिर निर्माण के साक्ष्य का क्या है, इसकी भी ब्रीफ में जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।